ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा दिया है, चल रहा है चैप्टर 1 क्रिएट ए स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्लास 9 की बात हो रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ रहे हैं। सेशन 1 दिया है क्रिएट ए स्प्रेडशीट, तो इसके बारे में हमने कुछ पढ़ लिया था। तो आगे भी पढ़ते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या दिया है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। कंपोनेंट्स यानी कि जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम यानी कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं जिसका हम यूज करते हैं। तो कंपोनेंट्स बोल देते हैं इनको, पार्ट्स। सबसे पहले क्या दिया है बुक में? सबसे पहले दिया है वर्कबुक। पहला कंपोनेंट क्या दिया है? वर्कबुक। वर्कबुक पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारी नोटबुक होती है। अब नोटबुक में बहुत सारे पेजेज होते हैं, नोटबुक में बहुत सारे पेजेज होते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्कबुक होती है जिसमें हम बहुत सारा वर्क करते हैं। और इन वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स होती है जिनको हम वर्कशीट कहते हैं। तो जैसे हमारी नोटबुक, ऐसे यहाँ पर वर्कबुक। और वर्कबुक के अंदर बहुत सारे पेजेज होते हैं, बहुत सारी शीट्स होती है। तो वर्कबुक में यहाँ पर भी बहुत सारी वर्कशीट होंगी। तो वर्कशीट का हम यूज कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले क्या कहा है, बुक ले लेते हैं। बुक में दिया है कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम बिफोर स्टार्टिंग विद एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। एक्सेल एप्लीकेशन शुरू करने से पहले लेट अस डिस्कस, चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं। द बेसिक कंपोनेंट्स, कुछ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस एप्लीकेशन विच आर यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस द डेटा इन एक्सेल फाइल। ऐसी एप्लीकेशन जिसका यूज करके हम डेटा को प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं एक्सेल फाइल में। तो कौन कौन से हैं वो कंपोनेंट? सबसे पहले वर्कबुक दिया है, तो वर्कबुक का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिया है। जैसे हमारी नोटबुक होती है, नोटबुक में बहुत सारे पेजेज होते हैं, ऐसे ही एक्सेल में बहुत वर्कबुक होती है, उसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होती है। एन एक्सेल डॉक्यूमेंट्स नाउ एज द वर्कबुक। एक्सेल डॉक्यूमेंट्स को हम वर्कबुक कहते हैं। विच ए बेसिक एक्सेल फाइल, ये एक बेसिक एक्सेल फाइल होती है। सेव्ड विद द डॉट XLSX, तो जब ये सेव होती है तो डॉट XLSX इस तरह से सेव होती है, इस एक्सटेंशन में सेव होती है। जैसे हम किसी फोटो को सेव करते हैं तो JPG में सेव होता है, डॉट PNG में सेव होता है, डॉट डॉक में सेव होता है। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सेल फाइल है उसका जो एक्सटेंशन है, जब वो सेव होती है डॉट XLSX, इस वाले एक्सटेंशन के साथ हमारी एक्सेल फाइल सेव होती है। उसके बाद क्या दिया है? इट इज द कलेक्शंस ऑफ मल्टीपल वर्कशीट, और इसमें बहुत सारी वर्कशीट होती हैं आपकी। कलेक्शंस ऑफ मल्टीपल वर्कशीट, बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। दे आर द 3 वर्कशीट बाय द डिफॉल्ट इन ए वर्कबुक। दे आर द 3 वर्कशीट डिफॉल्ट। 3 वर्कशीट ऑटोमेटिकली जब आप किसी भी एक्सेल को ओपन करते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो 3 वर्कशीट आपके सामने बाय डिफॉल्ट ओपन हो गया है, तो हमारी वर्कबुक में दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि 3 से ज़्यादा हम वर्कशीट कंटेन करें, तो हम 3 से ज़्यादा वर्कशीट ले सकते हैं। आगे क्या दिया है? बट यू कैन ऑलवेज ऐड और डिलीट वर्कशीट एज पर योर नीड, और आप अपने हिसाब से वर्कशीट को डिलीट कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। आपकी आवश्यकता, जो आपका वर्क है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स।
तो वर्कबुक की बात हो रही थी, माफ़ी चाहते हैं। वर्कबुक में 3 वर्कशीट कंटेन करता है। जब आप किसी भी एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं तो इसमें 3 वर्कशीट रहती है एक वर्कबुक में। आप अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसे डिलीट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो आपके पास ऑप्शन रहता है वर्कशीट को डिलीट करने का। तो पहला कंपोनेंट हुआ हमारा वर्कबुक। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट होगा हमारा वर्कशीट। दूसरा क्या होगा? वर्कशीट। वर्कशीट हमारी नोटबुक के पेज की तरह होती है। वर्कबुक तो हमारी नोटबुक हो ही गई, लेकिन वर्कशीट होती है हमारे जैसे नोटबुक में हमारे पेज होते हैं। तो वर्कशीट जिस पर हम वर्क करते हैं, जिस पर हम डेटा एंटर करते हैं, उसे हम वर्कशीट बोलते हैं। लाइक ए नोटबुक पेज, जैसा कि एक हमारा नोटबुक का पेज हो। वर्कशीट इज लाइक ए इंडिविजुअल पेज ऑफ द वर्कबुक। तो वर्कशीट हमारी एक इंडिविजुअल पेज होता है ऑफ द वर्कबुक, हैविंग ग्रिड्स ऑफ सेल, जिसमें बहुत सारी आपको ग्रिड्स मिलेगी सेल की, फ्रॉम फॉर्मेटेड बाय द इंटरसेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम, जो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनी होगी। द 3 वर्कशीट आर नेम्ड शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। तो इस पर 3 वर्कशीट आपको मिलेगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3 बाय डिफॉल्ट, विच कैन चेंज इफ नीडेड। ये डिफॉल्ट नेम होता है उनका, शीट 1, शीट 2, शीट 3। क्या मिलेगा? शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, ये डिफॉल्ट नेम होगा। आप इसे अपने हिसाब से रीनेम भी कर सकते हैं, रीनेम। ठीक है, अपने हिसाब से इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं वर्कशीट के बारे में। आगे क्या दिया है? विच कैन बी चेंज इफ नीडेड, अगर आपको आवश्यकता है तो आपसे रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास? रो। तो रोज को पढ़ाने से पहले मैं एक्सेल सीट बनाना चाहूंगा। सपोज दैट ये हमारा एक्सेल का पेज है, इस पर रोज ऐसी होती है आपकी वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली। कॉलम्स ऐसे होते हैं वर्टिकली। ठीक है भाई, ये एक्सेल सीट होती है हमारी। तो इसमें आपकी जो रोज होगी वो हॉरिजॉन्टली होगी और जो कॉलम्स होंगे वो वर्टिकली होगी। और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, जुड़ाव से आपका बनेगा सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रोज के बारे में। रोज क्या है? रोज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द वर्कशीट। तो ये ऐसी फॉर्म है जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है वर्कशीट का, विच आर अरेंज वर्टिकली फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉटम, जो वर्टिकली अरेंज करती है टॉप ऑफ बॉटम से। दे आर द 10,48,576 रोज इन सिंगल एक्सेल सीट। एक एक्सेल सीट में 10,48,577 रोज होती है इन ए सिंगल वर्कशीट, एंड आर द आइडेंटिफाई द नंबर 1 to 10,48,576 सीसी आपको मिल जाएगी। तो रोज कैसे होती है हमारी? रोज होती है हमारी ऐसे हॉरिजॉन्टली, उसके बाद आता है हमारा कॉलम। कॉलम में क्या है देखिए भी, कॉलम फॉर्म्स द वर्टिकली सेक्शन। कॉलम जो है हमारा एक ऐसी फॉर्म है वर्कशीट की जो वर्टिकल सेक्शन होता है ऑफ द वर्कशीट, विच रन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट टू राइट रन होते हैं। ये वाले कॉलम ऐसे होते हैं हमारे, ये वर्टिकली होते हैं ऐसे, लेफ्ट से राइट ऐसे चलते हैं। ये रो ऐसे चलती है टॉप से वो। तो ये क्या है? एक वर्टिकली सेक्शन है वर्कशीट का, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट से राइट चलते हैं। दे आर द 1,638
16,384 column in the worksheet represent with the label ABC up to XFD तक। तो ये अगर हम बात करें नेम की इनके, तो ये हो जाएंगे हमारे 16,384। ये तो हमारे कॉलम्स होते हैं। रोज होती है हमारी 10,48,576 1 2 3 100,000 10,000 lakhs 10। तो ये हो गई हमारी रोज, ये हो गया हमारा कॉलम। दिखाई दे रहा है पीछे से, एक बार कैमरे में चेक कर लेते हैं। अभी प्रॉपरली आ रहा है। तो आगे क्या करना है हमें, अगर हमें रिप्रेजेंट करते हैं इनको, कैसे इनको पता चलता है कि ये रोज है या फिर कॉलम है या फिर सेल है। तो जो हमारी रोज है इसको 1 2 3 4 5 से करते हैं, और ये होगा हमारा A B C D। तो कॉलम को हम A B C D से रिप्रेजेंट करते हैं और रोज को 1 2 3 4 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए ना? तो इस तरह से हम रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया आगे, सेल। अब मैंने बताया था आपको रो और कॉलम दोनों के इंटरसेक्शन से हमारी क्या बनती है, सेल। रो एंड कॉलम इंटरसेक्शन, रो कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनेगी हमारी, सेल बनेगी। रो कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती है हमारी सेल। अब सेल के बारे में देखिए, सेल ए स्मॉल रेक्टेंगल बॉक्स फॉर्मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। एक रेक्टेंगल बॉक्स जो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है, इन दोनों की फॉर्मेट से बनता है, उसको हम सेल बोलते हैं। सेल हमारी ये होती है, ये बहुत सारे बॉक्स दिखा देते हैं, ये सब सेल है। ठीक है भाई, कोई सा भी बॉक्स हो, ये सब क्या है, हमारी सेल है जिसमें हम डेटा की एंट्री करते हैं। इन्हीं बॉक्सेस में हम डेटा को एंटर करते हैं। तो ये रो और कॉलम, ये रोज हो गई और ये हमारे कॉलम्स हो गए, इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनता है। A small rectangle box is formed by the intersection of row and columns is called cell। एक स्मॉल रेक्टेंगल बॉक्सेस जिसको फॉर्मेट करके बनाया जाता है रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, उसे हम सेल बोलते हैं। डाटा इन ए वर्कशीट इज ऑर्गेनाइज्ड इन दीज सेल, और डेटा को वर्कशीट में इन्हीं सेल से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ईच सेल इन द वर्कशीट हैज यूनिक एड्रेस टू द रेफरेंस। वर्कशीट में हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो उसके रेफरेंस को बताता है। एड्रेस कैसे होगा, एक यूनिक एड्रेस कैसे होता है, ये देख लीजिए आप। क्या दिया है, जैसे हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है भाई, यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए आप, कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर बी है। कॉलम नंबर क्या है, बी है, और सेल रोज कौन सी है, 4 है। तो सेल का एड्रेस क्या हो गया भाई, B4 हो गया ना, एक यूनिक एड्रेस। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। अगर हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं या फिर यहाँ कर रहे हैं, तो ये कॉलम कौन सा है, D। सेल कौन सी है, 5। तो एड्रेस क्या हो गया इसको, सेल का D5। तो हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस है जिसकी हेल्प से हम सेल को पहचान पाते हैं कि ये कौन कौन सी सेल है। उसके बाद दिया है सेल एड्रेस। तो यूनिक एड्रेस को ही जिसमें हम सेल का नेम देते हैं, जैसे B4 हो गया, C5 हो गया, या फिर A2 हो गया आपका, ये सब क्या है, सेल एड्रेस है। यानी कि सेल का नेम ही सेल का एड्रेस होता है। क्या कहा है सेल एड्रेस में, देखिए, सेल एड्रेस आर यूज्ड टू लोकेट द वैल्यू ऑफ द वर्कशीट। सेल एड्रेस आपको बताता है कि ये सेल कौन सी है, किस कॉलम और किस रोज से मिलके बनी है। These address are made up of the column name and the row number। तो एड्रेस जो सेल का बनता है वो कॉलम नेम और रो नंबर से बनता है, which intersect to form that cell, जो इंटरसेक्ट करते हैं सेल को। फॉर एग्जाम्पल द एड्रेस ऑफ द सेल
फॉर्मेट बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 5th रो एंड 6th F कॉलम इज F5। अगर हम किसी सेल के एड्रेस को डिफाइन करना चाहे तो इसने एग्जाम्पल दिया है कि सेल तो 6 है और कॉलम का नाम है F, तो क्या बन जाएगी F6 सेल का नाम हो जाएगा, सेल का नाम क्या हो जाएगा F6। तो समझ में आया है, ये था सेल एड्रेस। उसके बाद बात करते हैं सेल पॉइंटर की। सेल पॉइंटर इज द हाइलाइट सेल बाउंड्री विच द आइडेंटिफाई द एक्टिव इन द वर्कशीट। सेल पॉइंटर एक एड्रेस होता है जो वर्कशीट की बाउंड्रीज को हाईलाइट करता है, सेल की बाउंड्री को हाईलाइट करता है, यानी कि दिखाता है कि आप इस सेल में वर्क कर रहे हैं। सेल पॉइंटर से मतलब है सपोज दैट आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो इसकी चारों तरफ की बाउंड्री आपकी बोल्ड हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है। इससे पता चलता है कि हम इस सेल पर वर्क कर रहे हैं और इसका नाम एड्रेस में भी आ जाता है। तो ये होता है हमारा सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर में फिर क्या दिया है आपका, इट्स हेल्प टू एंटर, 1 मिनट आया अभी, इट्स हेल्प टू एंटर, एडिट और फॉर्मेट द स्पेसिफिक कंटेंट। ये आपकी हेल्प करती है किसी भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट में और किसी भी रेफरेंस में। तो ये होता है हमारा सेल पॉइंटर। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट कंपोनेंट्स है हमारा फॉर्मूला बार। एक ऐसा बार, फॉर्मूला बार नीचे लिख देते हैं। फॉर्मूला बार की बात हो रही है तो पीछे से देख लेते हैं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। फॉर्मूला बार, अब फॉर्मूला बार में करना क्या है, एक ऐसा बॉक्स जिसमें हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं वो डिस्प्ले करता है, उसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। सपोज दैट आपके पास ये और ये डिजिट है और आपको इस सेल में इनको सम करना है तो फॉर्मूला लगेगा। सम करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल में। तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हम इक्वल का साइन लगा देते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। कोई भी फॉर्मूला अगर हमें लगाना हो एक्सेल में तो हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। तो 63 है, जिस सेल में होगा उस सेल पर क्लिक कर दीजिए और फिर प्लस का साइन लगाइए अगर आप ऐड कर रहे हैं। 53 जिस सेल में है उस पर क्लिक कर दीजिए, एंटर प्रेस करेंगे, आपका दोनों का ऐड हो जाएगा। या फिर आप ऐसे ऐड नहीं करना चाहते हैं, आप इंडिविजुअली अपने हिसाब से नंबर ऐड करना चाहते हैं, अपने हिसाब से एंटर करेंगे नंबर्स, किसको जोड़ना है किसको सम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। सपोज दैट आपको 54 प्लस 2 को ऐड करना है तो ऑटोमेटिकली जब आप इतना लिख देंगे तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर की, एंटर की आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो 56 इसका टोटल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्सेल में किसी भी मैथमेटिक कैलकुलेशंस को करने के लिए। पढ़ देते हैं बुक के हिसाब से भी। डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द करंट सेल, ये करंट सेल का डिस्प्ले दिखाता है कौन सी सेल में आप हो। इट आल्सो यूज द क्रिएट एंड व्यू द फॉर्मूला, और जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो सेल में उसे भी दिखा देता है। डेटा कैन बी एंटर डायरेक्टली इन द सेल यूजिंग इट, और इसका यूज करके हम सेल में डायरेक्टली डेटा डाल सकते हैं। व्हेन यू एंटर ए फॉर्मूला इन ए सेल, जब आप किसी भी सेल में फॉर्मूले को एंटर करते हैं, द रिजल्ट इज शो द सेल एंड द फॉर्मूला इज डिस्प्ले इन द फॉर्मूला बार। इसमें आपको फॉर्मूला बार में रिजल्ट भी दिखाएगा और जो आपने फॉर्मूला लगाया है उससे पहले फॉर्मूला दिखाएगा। तो फॉर्मूला बार आपको जो भी सेल में ऑल ओवर एक्टिविटीज होती है वो आपको शो करता है। फिर है नेम बॉक्स, द डिस्प्ले द सेल एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। नेम बॉक्स में उस सेल का नेम आ जाता है, उसका एड्रेस आ जाता है जिस सेल पर आप वर्क कर रहे होते हैं। फिर दिया है सीट टैब। सीट टैब डिस्प्ले द नेम ऑफ द वर्कशीट, यू कैन ऐड द मोर वर्कशीट और द डिलीट एग्जिस्टिंग वन। सीट टैब मैंने आपको बताया था, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये क्या है हमारी सीट टैब होती है जिसमें सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा रहता है। आप इन्हें अपने हिसाब से रीनेम, डिलीट, ऐड जो करना चाहे वो आसानी से आप कर सकते हैं। ये यूज होता है हमारी सीट टैब का। आगे क्या दिया है इसने, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल इंटरफेस। आगे हम एक्सेल के कुछ फीचर्स जानेंगे, इनके इसके कुछ कंपोनेंट्स जानेंगे एक्सेल के।
ये जो कंपोनेंट्स थे हमारे पास, ये हमारी स्प्रेडशीट पे जब हम वर्क करते हैं, जो हमारे सामने फर्स्ट डिस्प्ले आती है, उसका ये कंपोनेंट्स था जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। मैं ये जानता हूँ बुक आपके पास नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश यही है आपको बिना बुक के मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि हम वही बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपको जो आपने क्लास 8 में पढ़ी है। एक्सेल पढ़ा है, वर्ड पढ़ा है, वही चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं। 1-2 IT की चीज़ें हैं, तो समथिंग जैसे ही आपको बुक मिल जाएगी तो सारा वर्क आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्सेल। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।